दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो ये दो फॉर्म आप जरूर भरिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी नौकरी का सपना है तो आम सभी के लिए दो ऐसी वैकेंसी से लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। और विशेष बात मैं बता दूं कि बिना पेपर की ये भर्ती है, कोई भी एग्जाम कोई भी परीक्षा इन भर्तियों के अंदर नहीं होती है। और यहाँ पर आम सभी के लिए बात करूं तो 8वीं 10वीं 12वीं पास के साथ साथ ग्रेजुएशन पास भी आवेदन करके नौकरी ले पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले वैकेंसी की हम बात करें तो आम सभी के लिए सचिवालय की भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय भर्ती 2025 के बारे में हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट आप सभी के लिए 25,000 से अधिक रखी गई है। पदों के नाम की बात करें तो कलरक, चपरासी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे पोस्ट देखने को मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 12वीं पास की रखी गई है। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष की रखी गई। और इसमें यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट में आपको छूट भी देखने को मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको आपके हिसाब से जो आरक्षण प्राप्त है उसके हिसाब से छूट देखने को मिलेगी। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों हम सभी के लिए ऑनलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के है। और इसकी तिथियां भी जल्द घोषित हो सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पर बात करें पहले सबसे पहले कि कौन कौन से पद मिलेंगे। अलग अलग जो पद है तो दोस्तों कलर का पद मिलेगा, चपरासी का पद मिलेगा, सहायक समीक्षा अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और अन्य प्रशासनिक तरीके के अलग अलग पद देखने को मिलेंगे। अलग अलग पदों के हिसाब से वेतन भी अलग अलग होगा। सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो के अंदर देने जा रही है। निवेदन रहेगा, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इन भर्ती के तहत पात्रता मानदंडों के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता में हम बात करें तो कम से कम 10वीं और 12वीं पास की आप सभी के पास में योग्यता होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी पद है जिसमें आपको स्नातक पास तक लग सकती है, जो कि सुपरवाइजर जैसी पोस्ट होगी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ये भी आगे हम बताएंगे। इससे बाद में जानते हैं आयु सीमा एज लिमिट के बारे में। तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की आप सभी के लिए रखी गई है, लेकिन आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC और ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। PWD कैटेगरी वालों के लिए छूट मिलेगी। और SC ST की आप दिव्यांगजन है तो यहाँ पर आपको 15 वर्ष तक की छूट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं बात करूं तो जिनकी भी एज 18 से यहाँ पर जो है 50 वर्ष तक की भी आरक्षण प्राप्त है वो दोस्तों इस भर्ती में जो है फॉर्म भर के आसानी के साथ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि इस भर्ती में कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर दोस्तों उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेंगे आप ID और पासवर्ड के जरिए। और उसके बाद आपके सामने आवेदन का जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल सही भरनी है, व्यक्तिगत जानकारी वगैरह। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फिर आवेदन शुल्क जो है अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग है। ये तो आपको वेबसाइट पर चलकर ही पता चलेगा, जिसमें आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। और इसके अंत में आपको यह फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस जैसे ही हो, चयन की प्रक्रिया जैसे ही हो, ये फॉर्म का आपको प्रिंट आउट बेहद ज्यादा काम आएगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कोई भी लिखित परीक्षा इस भर्ती के तहत आप सभी के लिए नहीं होने वाली है। विशेष रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर आपका चयन होगा। साथ ही कुछ पदों के लिए इंटरव्यू होगा, कुछ पदों पर इंटरव्यू भी नहीं होगा। और सभी पदों के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कि वो सही है या फिर गलत है। और इसके बाद आपको इस विभाग के अंदर नौकरी देखने को मिल जाएगी, जो कि बेहद खास वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। अब दोस्तों दूसरी रिक्रूटमेंट की बात करें तो PWD रिक्रूटमेंट है। दूसरी जो भर्ती है वो PWD विभाग की ओर से आ चुकी है, जिसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD की ओर से भर्ती है। और 52,453 पोस्ट इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट जो है इस भर्ती में आपको देखने को मिल रही है। बेहद खास वैकेंसी है। इसके आवेदन की शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और 19 अप्रैल 2025 तक इसके संभावित जो आवेदन है वो चलेंगे, लेकिन ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। तो इसकी समय समय पर आपको जानकारी जो है वो देखते रहना है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो मेरिट बेस्ड होगा और कुछ पदों के लिए इंटरव्यू भी होगा। पूरे भारत से आप जो है कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है। ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म जो है भरना होगा। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। ये विशेष बात आपको इस भर्ती के तहत ध्यान में रख लेनी है। अब दोस्तों इसमें पद कौन कौन से मिलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस का पद मिलेगा, साथ ही टेक्निकल डिप्लोमा और साथ ही क्लर्क, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE जैसे अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता भी आपकी जो है अलग अलग लगेगी। अब पदों की संख्या की मैं बात करूं तो अलग अलग पदों की संख्या यहाँ पर रखी गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन वालों के लिए 5,000 है, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के लिए 3,000 है, क्लर्क और सुपरवाइजर के लिए 8,500 है और जूनियर इंजीनियर की सिर्फ 650 पद ही है। तो ये विशेष बात जो है इस भर्ती के तहत आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पद है अलग अलग पदों के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना हो।
अब हम बात करते हैं इसके पात्रता मानदंड, जिसमें सबसे पहले जानेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर इंजीनियर की डिग्री या फिर डिप्लोमा डिग्री लगेगा। टेक्निकल वालों के लिए भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंजीनियर या फिर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिग्री लगेगी। लेकिन क्लर्क सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए न्यूनतम 12वीं पास लगेगी और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन करा हुआ होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें, जेई की बात करें, तो यहाँ पर इंजीनियर या फिर डिग्री डिप्लोमा कोई भी एक यहाँ पर आपका लगेगा। तो ये दोस्तों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगी। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। इसमें भी आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट है। SC ST के लिए 5 वर्ष की है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की है। ये जो छूट है, ये जो आरक्षण है, आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, उसी के हिसाब से दोस्तों आरक्षण का प्रावधान भी दोस्तों आप सभी को इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बारे में बात करें आवश्यकताओं की, तो दोस्तों आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जानते हैं कि आखिरकार PWD रिक्रूटमेंट के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो किस तरीके से फॉर्म भर पाएंगे, चलिए इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले PWD रिक्रूटमेंट पर आपको जाना होगा, जिसमें 2025 का अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है। नया पंजीकृत कर लेना है या फिर पहले से आप पंजीकरण कर रखा है तो लॉगिन कर लेना। फिर आपके सामने जो आवेदन का फॉर्म होता है, जो आवेदन का प्रपत्र होता है, वो खुलकर आ जाएगा। और फिर दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है आवेदन प्रपत्र के अंदर सही जानकारी भर देनी है, जिसमें आपकी शिक्षा की जानकारी, व्यक्तिगत डिटेल और संपर्क सूत्र की जानकारी भरनी है। फिर आपके सामने दस्तावेज अपलोड करने का सेक्शन यहाँ पर जो है दिखाई देगा। उसमें आप सभी के आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर तथा साथ ही 2 अलग अलग तरह के आपके लिए जो प्रमाण पत्र रहेंगे वो आप यहाँ पर अपलोड कर देने होंगे। जैसे ही आप ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपके सामने आवेदन शुल्क के भुगतान की बात आती है, जिसमें जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए और SC ST PWD के लिए यहाँ पर जो है 400 रुपए का आपको जो है शुल्क यहाँ पर कटवा देना है।